बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम है। ख्वाब के दौरान अक्सर लोग जाग जाते हैं और इस बात को बहुत ही मामूली समझते हैं। नाज़रीन, ख्वाबों को मामूली समझना या उसको किसी किस्म की कहानी समझ लेना, जो लोग इस बात को समझते हैं वो सरासर गलती पर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। ख्वाबों का और मुमनीन की जिंदगी का बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। जब अल्लाह बंदे को करीब करता है तो उसको ख्वाबों के जरिए तसल्ली देता है और उसके दिल को इत्मीनान बख्शता है। हजरत अबू कुतादा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से जबकि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। बाज अहादीस में है, सालिह मोमिनीन को कुर्ब क़यामत में सच्चे ख्वाब नजर आएंगे। सहीह बुखारी की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नजदीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। अल्लाह करीम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को इल्म ताबीर से नवाजा। आज का मौजू है कि हम ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने के दौरान अचानक हमारी आंख खुल जाती है, हम जाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो नाजरीन, ये बात भी गैर मामूली है। इसमें ऐसे पैगामात, निशानी और इशारे होते हैं जिसे एक आम फहम ला इल्म आदमी समझने से कासिर है। ख्वाबों का ताल्लुक हमारी जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है और कलमा गो को अल्लाह ताला ख्वाबों के जरिए मुख्तलिफ निशानियां और इशारे देते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है अगर वो समझे। अगर आपकी मामूल की जिंदगी से हटकर होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशे के लिहाज से डॉक्टर है लेकिन ख्वाब में खुद को भेड़ और बकरियां चराते हुए देखता है, तो जाहिर सी बात है नाजरीन, ये एक गैर मामूली ख्वाब है। जो ख्वाब गैर मामूली होते हैं आपको उनकी ताबीर जरूर जाननी चाहिए। आज मैं आपको ऐसे ख्वाबों के मुतालिक बताऊंगा जिनसे या जिनकी वजह से ख्वाब देखने वाला अचानक जाग जाता है। ख्वाब के वक्त और ख्वाब की सूरत का बहुत ही गहरा असर होता है और उसमें हम ये अखज़ कर सकते हैं कि अगर उस ख्वाब के दौरान में जाग गया हूं तो फिर क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए जिससे कि ये ख्वाब जिंदगी में एक तब्दीली लेकर आए। यकीन जाने, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं, आपकी जिंदगी में एक बदलाव लेकर आते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब के दौरान, बिलखुसूस वो अफराद जो इस्तिखारा खुद करते हैं, इस्तिखारा करने की नीयत से वो अपना मामला अल्लाह करीम के हुजूर रख देते हैं और इस्तिखारा की दुआ में ये दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह करीम, मैं ये जो काम करना चाहता हूं तो मुझे बता दे, इसमें मेरे लिए खैर है या शर है। तो इन लोगों को ख्वाब आता है, लेकिन ये भी जान लें कि इस्तिखारा के दौरान जरूरी नहीं है कि हर शख्स को ख्वाब आए, लेकिन अपने मौजू के आतिबार से इस्तिखारे का जिक्र करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इस्तिखारा किया और इस्तिखारा के दौरान आपने ख्वाब में कुछ देखा है और इस ख्वाब को देखने के दौरान आप अचानक जाग जाते हैं, तो ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह करीम ने आपके मामले में खैर या शर की खबर आपको दे दी है, ताकि ये ख्वाब अल्लाह के हुक्म से आपको फौरी तौर पर याद रहे और आपके इस्तिखारे का जो अमल है अल्लाह करीम ने उसको पसंद फरमाया है। ये इस बात की निशानी है, तो ये बात आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। होता ये है कि इस्तिखारे का ख्वाब कुछ लोगों को आ जाता है, लेकिन वो इस ख्वाब को नजरअंदाज कर बैठते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसे ख्वाब का मतलब ये है कि अल्लाह करीम ने उनकी मदद फरमा दी और उनको एक वाज़ेह निशान दिखा दिया। सो ये वो ख्वाब था जो इस्तिखारा के दौरान हम देखते हैं और इस दौरान हम नींद से बेदार भी हो जाते हैं। दूसरे ख्वाब अमूमन ऐसे होते हैं कि लोग उन्हें डरावना या खौफनाक ख्वाब समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देख लेता है कि वो किसी ऊंची जगह से नीचे गिरा है और गिर जाने की वजह से वो बेदार हो जाता है, तो वो ये समझ बैठता है कि चूंकि ये ख्वाब डरावना था, खतरे का था, मुश्किल का था, मैं इसलिए बेदार हो गया। तो नाजरीन, ऐसा हरगिज नहीं है। इस ख्वाब में आपके लिए ये वाज़ेह निशानी है कि हासिदीन की वजह से आप नजरबद का शिकार हैं। आपको इस बात की इत्तला दी जा रही है कि फौरन सदका व खैरात करें और नजर को उतारने के लिए नमाज पढ़ें, सूरह फलक की तिलावत करें और किसी ऐसे शख्स से रुजू करें जो इस नजर को उतारे। नाजरीन कराम, ख्वाब वाज़ेह पैगामात लेकर आते हैं और उसमें दूसरी कोई राय नहीं है। खौफनाक ख्वाबों की वजह से डर जाना एक गैर मामूली सी बात है।
لیکن اس میں خواب کی صورت کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ خواب میں پانی کے اندر ڈوب کر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو موت کے قریب یا مر جانا دیکھتا ہے اور اس وقت وہ فوراً بیدار ہو جاتا ہے تو یہ مصیبت و پریشانی کی علامت ہوتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے اس بات کی نشانی ہے کہ وہ دنیا کے حاصل کیے ہوئے مال سے اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کر رہا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً صدقہ و خیرات کرے۔ ایسی بے شمار صورتیں ہیں جو ہم خواب دیکھنے کے دوران ان صورتوں کو دیکھتے ہوئے اچانک جاگ جاتے ہیں، اور یہ اس شخص کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس معاملے میں جھنجھوڑا گیا ہے اور اس پر سخت تلقین کی گئی ہے کہ اپنے معاملات پر نظر ثانی کرے، لیکن ہم اس کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہوئے ایک عام معمول کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، خواب میں جاگ جانا آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ لا سکتا ہے، آپ کے اعمال میں درستگی کر سکتا ہے، آپ کو گناہوں سے توبہ کی طرف راغب کر سکتا ہے، آپ کو عمل صالح کرنے والا بنا سکتا ہے، آپ کو سخی بنا سکتا ہے، آپ کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کریم نے چنا ہے۔ تو یہ اس بات کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خواب دیکھ کر آپ بیدار ہو جائیں تو اس پر غور کریں۔ جو صالحین کے خواب ہوتے ہیں اور جب وقت تہجد ہوتا ہے تو اللہ کریم ان کو کبھی کبھار ایسا خواب دکھاتے ہیں اور ان کو انتہائی اطمینان کے ساتھ نیند آتی ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، بہت ہی شائستگی کے ساتھ اور بہت ہی سکون کے ساتھ وہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے، لہٰذا اپنے خوابوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ غیر معمولی خوابوں کی تعبیر کسی علم تعبیر جاننے والے سے پوچھیں، ورنہ کسی بھی ناواقف فرد سے تعبیر کا پوچھنا بہت ہی غلط عمل ہے۔ ناظرین کرام، تعبیر بیان کرنا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ لوڈ میزائل ہے کہ جس طرح تعبیر بیان کر دی جائے تو یہ میزائل اسی وقت فائر ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ تعبیر اس سے معلوم کریں جو اس کا علم رکھتا ہو۔ نیک اور صالح لوگوں سے تعبیر کے متعلق پوچھیں، اور تعبیر بیان کرنے والا کبھی بھی نقصان کی تعبیر بیان نہیں کرتا۔ اور جاتے جاتے آخر میں میری دعا پر آمین کہیے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں ان دلوں سے جو حسد کی بیماری سے بھرے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان سے بچا اور اپنی مخلوق کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے رکھ۔ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما اور اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ ہمیں نیک اعمال کرنے، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ جزاک اللہ۔